जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने सेल्स टैक्स से रिलेटेड एक एसआर इशू किया है। आज की डेट में एसआर नंबर 55 है 2025 का। इसमें दो नए एनेक्जर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं सेल्स टैक्स रिटर्न में, जो कि अब मंथली फाइल किए जाएंगे। ये एनेक्जर्स किन लोगों ने फाइल करने हैं और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसके ऊपर आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। जैसे आपको पता है कि अभी जो मंथली सेल्स रिटर्न फाइल होती है उसमें डिफरेंट एनेक्जर्स आप लोग फाइल कर रहे होते हैं, जिसमें एनेक्जर ए है, एनेक्जर सी है, और जो एक रेगुलर एनेक्जर के चलते हैं मैं देखूं तो नेक्स्ट ए आपका परचेज से रिलेटेड होता है, और नेक्स्ट सी जो आप फाइल करते हैं वो आपका सेल्स से रिलेटेड होता है कि जो आपने लोकल से लोकल परचेज किए हैं वो इसमें आ रही होती है। बाकी जो नेचर्स हैं वो कुछ स्पेशलाइज नेचर के होते हैं, वो हर कंपनी या हर बिजनेस फाइल नहीं कर रहा होता। जो दो नए एनेक्जर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, पहला है एनेक्जर नंबर H1 और दूसरा है एनेक्जर जे। ये जो H1 है ये बिल्कुल न्यू है, ये किसी एनेक्जर को रिप्लेस नहीं कर रहा है, एक नया एडिशनल एनेक्जर है। जो एनेक्जर जे है इससे पहले इसी नाम का एक एनेक्जर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये एक मैन्युफैक्चरर फाइल करता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस एफबीआई ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अगर एनेक्जर एज की बात करें तो एनेक्जर ए जैसे आपको पता है कि वो फाइल होता है स्टॉक स्टेटमेंट, इसको अगर हम बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है स्टॉक स्टेटमेंट का। ये आपने फाइल तब करना होता है जब आपने अपनी रिफंड क्लेम करना हो सेल्स टैक्स के अंदर। तो आप एक स्टेटमेंट एफबीआई को बताते हैं कि मेरा इस मंथ के एंड पे इतना रिफंड पड़ा है इनपुट टैक्स का, जो मेरे एडजस्ट नहीं हुआ, उसको मैं क्लेम करना चाह रहा हूँ। इसको फाइल करने के लिए अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो दैट इज मैंडेटरी। लेकिन हर बंदे के ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इसकी अप्लाई नहीं होती। जिसने रिफंड क्लेम करना होता है सिर्फ वो इसको फाइल कर रहा होता है। और इसको फाइल करने की जो डेट है वो या तो आप रिटर्न के साथ इसको फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो विद इन 120 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ डेट ऑफ रिटर्न आप एनेक्जर एज फाइल करते हैं। एनेक्जर एज 1 जो एफबीआर ने इंट्रोड्यूस करवाया है इस सर्कुलर के अंदर, इसका जो एक रेफरेंस है वो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या नई इंफॉर्मेशन एफबीआर ने प्रोवाइड की है। ये H1 है जो कि यहाँ पे कह रहा है आफ्टर एनेक्जर एज द फॉलोइंग न्यू एनेक्जर H1 शैल बी इंसर्टेड नेमली। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो नेक्स्ट H1 है ये किन लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। कमर्शियल इंपोर्टर, all registered commercial importers, distributor, wholesaler making supply of taxable goods shall furnish in Annexure H1 of the monthly return detail of such goods provide purchased or imported and goods supplied। मतलब ये अब आपके ऊपर ऑप्शनल नहीं है, अब ये मैंडेटरी एनेक्जर है। आपको हर महीने अपनी रिटर्न के साथ इसको फाइल करना है। अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं, अगर आप चीजें इंपोर्ट करते हैं और लोकल मार्केट में उसको सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर हैं, तो आपको इस नेक्स्ट को फाइल करना है मंथली बेसिस के ऊपर। अब इसमें इंफॉर्मेशन आपको क्या प्रोवाइड करनी है। एचएस कोड, जो अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपने उसमें बताना है कि आपने जो चीज इंपोर्ट की उसका एचएस कोड क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसका क्या है, सेल्स टैक्स रेट उस पर क्या आपने अप्लाई किया है, ओपनिंग बैलेंस अगर आप पहले से उस पर काम कर रहे हैं तो आपका कितना स्टॉक जो है वो ओपनिंग बैलेंस, मतलब जिस महीने आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो आप जनवरी की रिटर्न फाइल करेंगे अगले महीने फरवरी की 18 तारीख तक। तो 31 जनवरी को जो स्टॉक होगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, और 1 जनवरी को जो स्टॉक होगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। तो पिछले महीने का जो क्लोजिंग था अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। तो आपने उसकी वैल्यू बतानी है कि आपकी बुक्स में कितनी अमाउंट के ऊपर आपने उसको रिकॉर्ड किया हुआ, या आपने जो परचेज किया था कितने रेट पे किया था, उसकी क्या क्वांटिटी है, इसके साथ आपने कितनी नई गुड्स जो है वो परचेज की या इंपोर्ट करवाई, लोकल परचेज की या इंपोर्ट करवाई, उसकी भी वैल्यू और गुड्स। इसके साथ साथ नीचे आपने जो चीजें बेच दी, अब बेचने में आपकी 3 कैटेगरीज आती हैं। आपने या तो लोकल बेचा उसकी वैल्यू बतानी है और क्वांटिटी बतानी है। अगर आपने एग्जेम्प्ट कैटेगरी में सप्लाई की है, मतलब उस पर सेल्स टैक्स का रेट आपका अप्लाई नहीं हुआ, तो उसकी डिटेल अलग आपको प्रोवाइड करनी है, वैल्यू भी और क्वांटिटी भी। इसी तरह अगर आपने कोई एक्सपोर्ट की है जिसपे आप 0% सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है, उसकी डिटेल आप अलग प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब इन सब को ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस आपकी जो सेल्स, ये सारी निकल जाएंगी, तो आपका निकल आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप करंट एनेक्जर देखें जो कि अभी हम फाइल कर रहे हैं, उसमें भी कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन H1 और H में क्या फर्क है एनेक्जर में, जो आपकी इनपुट टैक्स की अमाउंट है जो कि अभी अनक्लेम्ड है उसके ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे देखें एचएस कोड यहाँ पे भी आ रहा है, आइटम डिस्क्रिप्शन सारी चीजें आ रही है, ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा है। इसके साथ साथ जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, अब यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स। इनपुट गुड्स का मतलब है कि जिन सप्लायर्स के ऊपर या जिस स्टॉक के ऊपर आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम करना चाह रहे हैं उसका ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसकी वैल्यू कितनी थी। और वैल्यू में ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, सेल्स आ गई, यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट है, फिर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसी तरह ही ये जो आपने यहाँ वैल्यू बताई है इसकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हैं, और एंड पे उस पे कितना सेल्स टैक्स आप क्लेम करना चाह रहे हैं, जिसका आपके पास क्लेम अवेलेबल है, रिफंड आप क्लेम करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ वो लोग फाइल करते हैं जिन्होंने क्लेम लेना होता है। अब किसी ऐसे बंदे का क्लेम अगर नहीं बनता तो वो इसको फाइल नहीं कर रहा होता,
तो वो लोग एफबीआर को अपनी स्टॉक की मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हर ऐप पे अप्लाई नहीं होती। अगर हम यहाँ पे देखें नीचे, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द स्टॉक स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर रिफंड क्लेम फाइल्ड अंडर सेक्शन 10। अदर रजिस्टर्ड पर्सन आर इंकरेज्ड। इंकरेज का मतलब है कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कर देंगे तो अच्छी बात है। इसमें लॉ आपको पेनलाइज नहीं कर सकता, आप पेनल्टी नहीं लगा सकता कि आपने फाइल नहीं किया। रिफंड क्लेम विद इन 20 डेज आपने फाइल करने की हमने देख लिया। ये मैंने सेल्स टैक्स रूल्स ओपन किए हैं, जिसके लिए सारी डिटेल्स यहाँ अवेलेबल है। अब ये जो H1 है, इन्फॉर्मेशन सारी वही है, सिर्फ आपको जरा कॉलम्स उसको थोड़ा एफबीआर ने स्केड्यूल कर दिए हैं, थोड़ा इसको अरेंजमेंट चेंज कर दी है। लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गया आपको हर महीने डाटा प्रोवाइड करना। अब इससे एफबीआर को क्या डाटा अवेलेबल होगा, क्या फायदा होगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि पहली चीज जो हमने देखा था कि एफबीआर अब क्या प्लान कर रहा है कि जो लोकल बिजनेसेस हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हैं, उनके ऊपर पीओएस जो इनवॉइस सिस्टम है वो इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो सेल्स की ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर एफबीआर चेक लगाना चाह रहा है कि सेल कितनी हुई और कितना टैक्स जमा हुआ। अब जब तक एफबीआर के पास पूरी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी कि वो ओपनिंग कितना पड़ा था, नया कितना परचेज किया, सेल कितना हुआ, तब तक ये वाला जो एक क्राइटेरिया है ये किसी फायदे का नहीं है। तो इस चीज को चेक करने के लिए एफबीआर ने क्या किया कि मुझे आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक का मुझे डिटेल हर महीने लाजमी प्रोवाइड करो। ये अब उसने मैंडेटरी कर दिया। ये तो पहला एनेक्जर हो गया। दूसरा एनेक्जर जो हमने ऊपर डिस्कस किया, एनेक्जर जे। एनेक्जर जे सिर्फ प्रोवाइड करता है एक मैन्युफैक्चरर या एक प्रोड्यूसर या जो बंदा एक फैक्ट्री चला रहा है, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, कोई खाने की चीजें बना रहा है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इस गाड़ियों की असेंबलिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की असेंबलिंग होती है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाते हैं, वो भी इसमें फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है। अब एनेक्जर जे में यहाँ पहले क्या था, एफबीआर ने जो सेक्शन 14 है, बेसिकली जो रिटर्न फाइलिंग का है, रूल 14 सॉरी, जो रिटर्न फाइलिंग का है, उसमें एनेक्जर जे के लिए एफबीआर ने एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई थी कि ये आइटम्स आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर आपने उसका एनेक्जर जे का जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करनी है। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे रूल नंबर 14 दिखाऊं, ये रूल नंबर 14 है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। इसमें ये देखिए एनेक्जर जे लिखा हुआ है कि एवरी मैन्युफैक्चरर मेकिंग सप्लाईज, वो एनेक्जर जे में जो टेबल ई में जो नीचे कॉलम 3 में डाटा प्रोवाइडेड है उसके अगेंस्ट वो सारे डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। अब अगर कोई ऐसा आइटम है जो इसमें नहीं आ रहा तो वो जो रिक्वायरमेंट है इससे वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। एफबीआर ने क्या किया कि ये जो रूल है इसको चेंज कर दिया कि जो आपका प्रोवाइजो है रूल 14 का, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा इस पैराग्राफ से। उस पैराग्राफ में कहीं टेबल नहीं है, सिंपल ये लिखा हुआ है कि एनेक्जर जे आपने मंथली फाइल करना है। जो भी चीज आप बना के बेच रहे हैं, आपने जितनी चीजें सप्लाई की उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे। एनेक्जर जे का जो एफबीआर ने फॉर्मेट दिया है वो भी नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट है प्रोडक्शन डेटा का। अब इसको हम थोड़ा सा मैच कर लेते हैं जो कि करंटली अभी हम लोग रिटर्न में सबमिट करते हैं उसके साथ। ये एनेक्जर जे आ रहा है जो कि करंटली हम लोग फाइल कर रहे होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो यहां तक अगर आपके बिजनेस नेम आइटम कोड यहां से डिटेल स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट डिटेल, तो ओपनिंग क्वांटिटी आ रही है, उसमें कितनी आपने उस महीने में नई प्रोड्यूस की, मैन्युफैक्चर की, कितनी आपने क्वांटिटी बेच दी, और कितनी क्वांटिटी जो आपने बेची उसकी वैल्यू क्या थी। मतलब यहाँ पे एक क्वांटिटी सप्लाइड और वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, मतलब सेल उसकी जो थी वो आपने कितनी वैल्यू में की, क्वांटिटी इन क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे कहीं भी ये नहीं वो बता रहा कि जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आपने चीजें प्रोड्यूस की हैं उसकी वैल्यू कितनी थी। यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही। इसी तरह ही ओपनिंग क्वांटिटी की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही। तो क्लोजिंग भी क्वांटिटी की बात हो रही है, जो लोकल सप्लाईज हैं उसकी वैल्यू की बात हो रही है, या लोकल एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो इसको अगर आप कंपेयर करें ये नए फॉर्मेट से, इसमें अब आप देखिए हर चीज की क्वांटिटी और हर चीज की वैल्यू आपको है वो आपको प्रोवाइड करनी है। इसमें पहले आपने डिटेल बतानी है यूनिट्स की, उसके बाद कितनी क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक में पड़ी है उसकी वैल्यू क्या है, किस रेट पे पड़ी है, कितनी आपने नई प्रोड्यूस की वो किस रेट पे आपने बनाई, कितनी आपने बेची वो किस रेट पे बेची। देखिए क्वांटिटी और वैल्यू, फिर ये क्वांटिटी और ये फिर वैल्यू। यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज आ गई। लोकल सप्लाईज में एग्जेप्ट भी शामिल है और टैक्सेबल सप्लाईज भी शामिल है। एक्सपोर्ट के अंदर जीरो रेटेड है, वो भी आपने सेपरेटली बतानी है, क्वांटिटी भी वैल्यू भी। एनेक्जर जे जो लास्ट कॉलम है इसमें आपका मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये डिटेल भी एफबीआर ने अब मैंडेटरी कर दी है कि हर मैन्युफैक्चरर को एनेक्जर जे का डाटा प्रोवाइड करना, जिसमें क्वांटिटीज के साथ साथ अब आपको वैल्यू भी बतानी है कि आपने किस रेट पे चीजें प्रोड्यूस की। अब यूजली क्या होता है कि सिस्टम के अंदर हमारे जो फैक्ट्री होती है उसमें क्या चलता है, ये कॉस्टिंग होती है। कॉस्टिंग के पीछे एक रेसिपी डिफाइन होती है सिस्टम में कि कोई चीज अगर बनानी है तो वो एक होता है बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू सारी रेसिपी डिफाइन होती है और मंथ एंड पे उसकी एक कॉस्ट रन चलता है। हम एनेक्जर जे में हम करेंटली क्या कर रहे हैं
कि हम सिर्फ क्वांटिटीज बता रहे हैं कि हमने इतनी नई क्वांटिटी प्रोड्यूस की। अब इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि आपने उसको वैल्यू भी बतानी, मतलब किस रेट पे आपने क्वांटिटी बनाई, क्या आपकी कॉस्टिंग आई, वो भी आप एफबीआर को बताएंगे। और एफबीआर अब आपकी कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजें वेट कर रहा होगा, वेरीफाई कर रहा होगा। इसी डाटा को यूज करते हुए वो आपकी स्टॉक स्टेटमेंट वेरीफाई करेगा और चेक करेगा कि कहाँ पे सप्लाई चेन में आपने जितनी चीजें बेची हैं, क्या उतनी आपने बनाई भी हैं, क्यों आपने ओवर प्रोडक्शन तो नहीं दिखा दी, या आपने अंडर वैल्यू सेल तो नहीं दिखा दी कि आप चीजें बनाई जा रहे हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करी जा रहे हैं, लेकिन आप सेल नहीं दिखा रहे। तो ये सारी चीजों को एफबीआर अब, ये जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बेहतर करने के लिए ये नए इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग सेल्स टैक्स रिटर्न, जो कि मंथली बेसिस पे अब आपको सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मंथ जो भी जनवरी का महीना चल रहा है, इसकी रिटर्न अगले महीने 18 को फाइल करेंगे। तो 18 फरवरी को जो आप जनवरी की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, उसमें अब आपको ये दो नए एनेक्जर्स भी साथ फाइल करने पड़ेंगे, एनेक्जर H1 और एनेक्जर जे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो एनेक्जर जे आप करेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ एनेक्जर H1 कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह, कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।